नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का गुणनफल। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आपके क्लास 10th के क्वेश्चन इससे बनते हैं, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। घात से रिलेटेड जो गुणनफल होते हैं, जिसका पावर होता है, उसको आखिर कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए उसको हम लोग विस्तार से जाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन मैंने लिख रखा है आप लोगों के लिए। जैसे पहला क्वेश्चन है 2 का पावर 3 गुने 2 का पावर 4, मतलब पावर का मतलब घात, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का साथियों कुछ नियम होते हैं। तो पहला नियम क्या है? पहला नियम ये है, नियम पहला, अगर बेस, ये जो बेस आधार, ये जो आधार है, अगर वो समान होगा, मतलब नियम फर्स्ट में क्या, आधार अगर, आधार यानी बेस, बी से बेस डिनोट कर दिए हैं। आधार अगर आधार समान हो, आधार समान हो तो जो घात है पावर, पावर पी से पावर हो गया, ठीक है ना, डिनोट कर दिया हूं मैं। जो घात होगा वो जुटेगा, क्या होगा, जुटेगा। जो पावर होगा वो आपस में जुट जाएगा, तो घात जुटेगा, ठीक है। ये हम लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। बनाने का तरीका है। सेकेंड नियम ये है हमारा, सेकेंड नियम इसको बनाने का क्या है, आधार समान हो, फिर से आधार अगर समान हो ठीक है। अगर मान लीजिए भाग वाला होगा, ठीक है ना, ये तो ये गुणनफल वाला हो गया, ठीक है ना। तो गुणनफल, ये गुणनफल के लिए हो गया, इसको मैं लिख भी देता हूं। ये हमारा गुणनफल से होगा, गुणा से रिलेटेड, ठीक है ना, जो गुणा वाला होगा। मान लीजिए कोई भाग वाला होगा, तो क्या होगा उसमें, आधार समान हो तो भाग वाला में क्या होगा, भाग वाला में जो घात होगा, तो घात क्या हो जाएगा हमारा, तो घात, तो घात आपस में घटेगा, ठीक है, एक दूसरे पे घट जाए। मतलब समझने वाली बात यह है, अगर गुना वाला होगा तो आपस में जो पावर होगा वो जुटेगा। अगर भाग वाला होगा तो आपस में जो पावर होगा वो घटेगा, ठीक है ना। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये नियम को, ठीक है ना। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन क्या है ये हमारा, 2 का पावर 3, पहला क्वेश्चन, गुने 2 का पावर 4। ये देखिए यहां पर जो बेस है ये दोनों का सेम है ना, समान है, सेम है, सेम है। तो जो पावर होगा, जो घात है, हिंदी में घात बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। तो घात क्या हो जाएगा, आपस में जुटेगा। तो 2 सॉल्व करेंगे इसको आप, तो आपस में जो घात बेस जो है सेम है, तो इसको से एक ही लिखे, एक ही बार लिखेंगे, ठीक है ना। पावर को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 3 और 4 मिलकर कितना हो गया, 2 का पावर 7। यही हमारा क्या हो गया आंसर। कितना आसान है ना, इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, -4 का पावर 2 गुने -2 का पावर, ठीक है, 2 है। इसमें घात समान नहीं, इसको भी मैं समान कर देता हूं, ठीक है। ठीक है, अब अगला अगला स्टेप क्या होगा, बेस आधार समान है हमारा, -2 तो -2 हो जाएगा। पावर आपस में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। 2 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 4। तो -2 का पावर कितना हो गया, 4, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब 2 का पावर 4 बार, मतलब ये कितना हो जाएगा, इसको गुना कर लीजिएगा आप लोग, 2 को 4 बार लिखिएगा, जो आंसर होगा वो आंसर होगा। तो ये हम लोग समझने के लिए लिख रहे हैं। तो -2 का पावर कितना हो गया, 4, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसा लगा आप लोगों को, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके हमें जरूर बताइए कैसा लग रहा है, ठीक है। और अपने साथियों को भी शेयर कीजिए। बेल आइकन की घंटे को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसलिए बेल आइकन की घंटे को जरूर दबाना है, ठीक है। अब मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद।